नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एबीडी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। बेटा प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, एक्सरसाइज 2.3 को कंप्लीट कर लिया था। आज हम एक्सरसाइज 2.4 वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आपके पॉलिनोमियल चैप्टर का है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल पे बेसिस है। आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है और कुछ आपको वहाँ पे एक्स की वैल्यूज़ गिवन और आपको वेरी चेक करना है कि वो इसके जीरोस है या नहीं है। ऐसे क्वेश्चन हमने 9th क्लास में भी चैप्टर नंबर 2 में किए, जो कि आपका चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल है। सेम, बस उसका थोड़ा सा हाई लेवल हम 10th क्लास में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या करना है, कुछ आपको जीरोस दे रखे हैं, इन जीरोस को चेक करना है कि ये इसके पॉलिनोमियल है या नहीं है। अगर मतलब इसके जीरोस है या नहीं है, अगर ये इसके जीरोस हो जाते हैं तो आपको क्या करना है, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन देयर जीरोस एंड द कोफिशिएंट। इनके जो कोफिशिएंट है क्यूबिक पॉलिनोमियल के और जो जीरोस आए हैं, अगर ये जीरो हो जाते हैं तो ये जीरोस हो जाएंगे। तो इनके बीच का जो रिलेशन है, किसके बीच में, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में, उसके रिलेशन को क्या करना है, आपको वेरीफाई करना है। वो रिलेशन आप लोगों को मैंने फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि आपका जो रिलेशन होता है, क्वाड्रेटिक का भी बताया था, साथ साथ मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में क्यूबिक का भी बताया था। ठीक है, तो क्यूबिक के हम क्वेश्चन करेंगे। देखो एनसीईआरटी बोर्ड, मतलब जो एनसीईआरटी सिलेबस है, जिसमें आपके सीबीएसई और आरबीसी बोर्ड दोनों के लिए अप्लाई हो रहा है, लेकिन आरबीसी जो बोर्ड है हमारी बेटा, उसके लिए इतना ज़्यादा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, जो केवल वो क्वाड्रेटिक तक ही बार बार क्वेश्चन पूछता है। क्यूबिक का बहुत कम, मतलब रेयर चांस में, बट सीबीएसई बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि अच्छे, मतलब जो सीबीएसई बोर्ड आर डी शर्मा से लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, मतलब कुछ पोर्शन आर डी शर्मा से भी क्वेश्चन पूछता है और क्वेश्चन वो इस तरह से भी आपको एग्जाम में दे दिया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम इस क्वेश्चन को बेटा आगे कंटिन्यू करते हैं। किस तरह से करेंगे, यहाँ पे समझे। क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, 2x³ + x² - 5x + 2। एक आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है और साथ ही साथ कुछ जीरोस गिवन है, 1/2, 1 और -2। मतलब इन जीरोस को चेक करने कि ये इसके जीरो है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को किसी एक फंक्शन के इक्वल रखा है, यहाँ पे हमने px फंक्शन के इक्वल रख दिया है। अब क्या करेंगे, जो भी वैल्यूज गिवन है आपको 1/2, 1 और -2 को, इसको चेक करके इस पर देखेंगे कि ये इसके जीरो है या नहीं है। तो अपन लेंगे पुट x = 1/2। हम क्या पुट करेंगे, 1/2 पुट करेंगे। पुट करें बेटा, x की जगह 1/2, 2 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर -5 1/2 + 2। पुट करें यहाँ पे, देखो 1/2 का क्यूब 1/8 प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4, ये 5/2 हो जाएगा आपका, और ये क्या हो जाता है +2। ठीक है, इसको काटोगे 4 आ जाता है। देखो 1/4 + 1/4 क्या होता है, 1/2 - 1/2 + 2। एलसीएम लोगे इसका बेटा, एलसीएम कितना आएगा, 2 एलसीएम कितना आ जाता है, 2 आ जाता है। एलसीएम कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, ये 1 आएगा, माइनस आएगा, ये 1 को 2 से डिवाइड कर 2 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 आता है बेटा। तो देखो 4 + 1 कितना होता है, 5, 5 - 5/2, जो कि P1/2 पे ये कितना, देखो 0/2 क्या होता है, 0। तो P1/2 पे ये क्या होता है, मतलब 1/2, मतलब P/1/2 पे ये फंक्शन क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। मतलब 1/2 इस px फंक्शन का क्या हो जाएगा, 0 कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जीरोस कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह हम 1 पे चेक करेंगे और इसी तरह हम -2 पे भी क्या करेंगे बेटा, चेक करेंगे। अब 1 पे चेक करते हैं, देखो यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, P1 क्या लिखेंगे, P1। जहाँ x है वहाँ आप 1 पुट करें। 2 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर -5 × 1 + 2। 1 का क्यूब 1 होता है, 1 × 2 2, 1 का स्क्वायर 1, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें 5 + 2। ठीक है, 2 + 1 3, 3 + 2 कितना हो जाता है, 5, और ये -5। और तो यहाँ पे देखो P1 चल रहा है आपका, मतलब P1 पे भी ये फंक्शन क्या हो जाता है, ये पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। मतलब 1 भी इस पॉलिनोमियल का क्या हो गया बेटा, आपका 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। अब हम किस पे चेक करेंगे, पुट x = 2। हम क्या क्या रखेंगे यहाँ पे, 2 पुट करके देखेंगे। जैसे हम 2 पुट करेंगे, सॉरी -2 है बेटा, 2 नहीं है, -2, तो P -2। ठीक है, पुट करते हैं यहाँ पे 2 -2 का क्यूब प्लस 2 -2 -5 -2 प्लस ये 2। ठीक है, -2 का क्यूब कितना होता है बेटा, -2 का क्यूब कितना होता है आपका, -8, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये सॉरी स्क्वायर है ये, है ना। -2 का स्क्वायर क्या होता है, प्लस का 4, और ये +4 है ये +4। -5 को -2 से करेंगे, प्लस का 10, और ये क्या होता है +2।
ये क्या हो जाएगा -16, ये 10 + 4 14, 14 + 2 कितना हो जाएगा 16, -16 प्लस क्या हो जाएगा ये यहाँ पे, मतलब p-2 पे भी ये क्या होता है बेटा आपका 0 होता है। मतलब यहाँ पे देखो 1/2 पे, 1 पे और -2 पे ये तीनों वैल्यू इस फंक्शन को क्या कर रही है, इस पॉलिनोमियल को क्या कर रही है, 0 कर रही है। इट मीन्स 1/2, 1 और -2 क्या हो जाएंगे, जीरोस हो जाएंगे इस पॉलिनोमियल के। तो यहाँ पे लिखेंगे हियर 1/2, 1 -2 आर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये क्या हो जाएंगे आपके इस पॉलिनोमियल के क्या हो जाते हैं, जीरोस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा यहाँ पे, ये जीरोस हो जाएंगे आपके कि 1/2, 1 -2 आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये हमने क्या किया, अभी तो यहाँ पे जीरोस को चेक किया यहाँ पे कि ये इसके जीरोस है या नहीं है। अब ये इसके जीरोस तीनों के तीनों जीरोस हो गए, तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो आगे क्या बोला क्वेश्चन है, एंड ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट इन ईच केस। हर एक केस में आपको इनको क्या करना है, इनके जीरोस के और इनके कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन को भी क्या करना है, वेरीफाई करना है। इस तरह से देखो ये जीरोस हमने निकाल लिए। ये पोर्शन बेटा आपने 9th क्लास में भी पढ़ रखा है। 9th क्लास में भी हमने जीरोस, आपको कुछ वैल्यूज गिवन होती थी और आप लोगों को बोला जाता था कि चेक वेदर दीज आर जीरोस और नॉट। आपको चेक करना था कि ये जीरोस है या नहीं। कैसे चेक करते थे, इन वैल्यूज को फंक्शन में पुट करेंगे, अगर पुट करने पर आंसर 0 हो जाता है तो वो क्या कहलाते हैं, उसके जीरोस कहलाएंगे। अंडरस्टूड? आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसको रफ करेंगे, रफ करने के बाद इसके जो रिलेशन है उसको हम देखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, हमने अभी क्या चेक किए, तीनों के तीनों क्या है, जीरोज है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि अल्फा तो 1/2 हो जाता है, बीटा हम 1 मान लेते हैं और गामा हम यहाँ पे -2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, -2 मान लेते हैं। अभी 2x³ + x², यहाँ से अगर मैं इसको ax³ + bx² + cx + d, यहाँ से अगर इसको कंपेयर करूँ, a b c d की वैल्यू निकाल लेता हूँ। जनरल फॉर्म है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल की, यहाँ से इसको कंपेयर कर लेते हैं। देखो x³ की जगह x³, a की जगह यहाँ पे क्या है +2, तो कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाती है, 2 आ जाती है, ठीक है। या मैं यहाँ पे लिख लूँ, यहाँ पे क्या लिख लूँ थोड़ा लैंग्वेज में, कि कंपेयर क्यूबिक पॉलिनोमियल, कंपेयर गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल, कंपेयर गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल विथ जनरल क्यूबिक पॉलिनोमियल, विथ जनरल क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपको जनरल क्यूबिक पॉलिनोमियल से इस गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल को कंपेयर करना है, जहाँ से हम ABCD की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाती है, देखो 2, b की वैल्यू x² की जगह x² है, यहाँ पे b की जगह देखो कुछ मतलब x² का ऑप्शन क्या है, 1 है, तो b की वैल्यू क्या आ जाती है, 1। देखो x की जगह x है, यहाँ c है और यहाँ क्या है -5, c की जगह -5 है, यहाँ d है और यहाँ पे क्या +2, d की वैल्यू क्या आ जाती है, +2 आ जाती है। पहला रिलेशन क्या होता है आपका, अल्फा + बीटा + गामा = -b/a। ये क्या है आपका फर्स्ट रिलेशन, ये क्या है आपका फर्स्ट रिलेशन है बेटा, अल्फा + बीटा + गामा, अल्फा + बीटा + गामा = -b/a। यहाँ पे पुट करें वैल्यू, अल्फा की वैल्यू 2 + बीटा की वैल्यू 1 और गामा की वैल्यू -2 = -b की वैल्यू 1, a की वैल्यू क्या हो जाए 2। अब देखो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें, ठीक है, अल्फा की वैल्यू तो 1/2, बीटा की वैल्यू 1, गामा की वैल्यू क्या है बेटा -2 है। अल्फा + बीटा + गामा = -b/a। अल्फा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू 1, गामा की वैल्यू -2। फिर यहाँ पे देखो माइनस है और b की खुद की वैल्यू क्या है, यहाँ पे हमने b की वैल्यू अगर हम चेक करें तो यहाँ पे 1 है, a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 हो जाती है, ठीक है। अल्फा की वैल्यू क्या है आपकी 1/2 है, ठीक है। अल्फा की वैल्यू क्या 1/2, बीटा की वैल्यू 1 है, गामा की वैल्यू -2 है, ठीक है। अब देखो यहाँ से इसको सोल्व करें अपन, 1 में -2 घटाओगे तो क्या आएगा, -1 = -1/2, 1/2 में -1 घटाओगे तो -1/2 = -1/2। इधर ये क्या आ गया, -1/2 -1/2। देखो
1 में -2 घटाओगे -1, और 1/2 में से माइनस घटाओगे, -1 घटाओगे तो माइनस का 1/2। तो पहला रिलेशन क्या हो गया यहाँ से, वेरीफाइड हो जाता है। क्या हो जाता है, वेरीफाइड। यहाँ से अपन सेकंड रिलेशन भी देख लेते हैं, जो कि सेकंड रिलेशन इस तरह से है आपका। सेकंड रिलेशन क्या होता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू C/A। ठीक है, अल्फा की वैल्यू क्या है 1/2, बीटा की वैल्यू 1 प्लस बीटा की वैल्यू 1, गामा की वैल्यू -2 प्लस गामा की वैल्यू -2, अल्फा की वैल्यू 1/2 इक्वल टू C की वैल्यू हमने क्या निकाली -5, A की वैल्यू 2। A की वैल्यू क्या निकाली, देखो कंपेयर करके 2, C की वैल्यू -5। ठीक है, अब यहाँ से मल्टीप्लाई करें 1/2 को 1 से करके 1/2, 1 को -2 से मल्टीप्लाई करो -2, इस -2 को इससे करोगे देखो 2 से 2 कट जाएगा, लेकिन -1 आएगा, ये -5/2। एलसीएम ले लें, एलसीएम क्या आता है यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ 1 को 2 से करें 2 2 जा 4, इसको फिर करोगे फिर -2 इक्वल टू -5/2। देखो -4 -2 कितना होता है, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, -4 -2 क्या हो जाएगा आपका -6, -6 और +1 क्या हो जाएगा, -6 में से +1 करोगे -5 आएगा। मतलब इसको जब सोल्व करेंगे ये भी क्या आएगा यहाँ से -5/2, और इक्वल में क्या चल रहा है आपका -5/2। तो मतलब हमारा सेकंड रिलेशन भी क्या हो जाता है, यहाँ से वेरीफाई हो जाता है। क्या हो जाता है, वेरीफाइड। क्या हो जाएगा आपका, वेरीफाइड। जो थर्ड रिलेशन है बेटा आपका, जो थर्ड रिलेशन है वो क्या है, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू C/A। अल्फा बीटा गामा इक्वल टू क्या है आपका -D/A। क्या होता है, माइनस का D/A। अल्फा की वैल्यू क्या है बेटा यहाँ से 1/2, बीटा की वैल्यू क्या है यहाँ से 1, गामा की वैल्यू -2 इक्वल टू -D की वैल्यू क्या है +2, A की वैल्यू क्या है 2। देखो काटोगे 2, देखो तीनों मल्टीप्लाई 2 से 2 कटा, 1 को माइनस से -1, -1 को 1 से मल्टीप्लाई मतलब -1, 2 से 2 काटोगे इधर, फिर भी इधर क्या बचेगा -1 इक्वल टू -1। ये थर्ड रिलेशन भी क्या हो जाता है, यहाँ से वेरीफाइड हो जाता है। क्या हो जाता है यहाँ से बेटा, वेरीफाइड। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आएगा। थोड़ा सा लेंदी था। हमने क्या किया था, पहले तो 1/2 1 और -2 को हमने क्या किया था, जीरो, इनको चेक किया था कि ये तीनों जीरोस है या नहीं। मतलब इन तीनों वैल्यू को इस फंक्शन में एक एक बार रखते गए। 1/2 को इस फंक्शन में रखा, इसको सोल्व किया 0 आया था, फिर 1 को रखा इसमें, फिर -2 को रखा, तो यहाँ हमने तीनों से क्या आ गया, 0 आ गया था। हमें लगा कि ये हमने चेक किया कि तीनों हमारे क्या हो गए, जीरोस। जब ये तीनों जीरोस होते तो हम क्या क्यूबिक में हम क्या मानते हैं जीरोस को, अल्फा बीटा गामा। तो इसको अल्फा मान लिया, इसको बीटा मान लिया, और इसको की क्या मान लिया मैंने, गामा मान लिया। ठीक है, फिर हम यहाँ से इस पॉलिनोमियल से मैंने जनरल क्यूबिक पॉलिनोमियल से कंपेयर करके A B C D की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। x³ की जगह x³, A की जगह यहाँ पे 2 है। इसी तरह B की क्या है वैल्यू 1 है, C की -5 है, D की क्या है 2 है। ठीक है, तो यहाँ से हमने कंपेयर कर लिया। जो हमारा फर्स्ट रिलेशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -B/A। मतलब सम ऑफ देयर जीरोस इक्वल टू -B/A। यहाँ से चेक किया, यहाँ से देखो माइनस, इधर भी -1/2 और इधर भी -1/2। पहला रिलेशन वेरीफाई हो गया। सेकंड रिलेशन क्या, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू क्या हो जाता है आपका C/A। यहाँ से चेक किया, रिलेशन -5/2 है, तो सेकंड रिलेशन में यहाँ से क्या हो जाता है आपका, वेरीफाई हो जाता है। क्या हो जाता है, वेरीफाई। थर्ड रिलेशन हमने देखा कि प्रोडक्ट ऑफ देयर जीरोस इक्वल टू -D/A, मतलब अल्फा बीटा गामा इक्वल टू -D/A। अल्फा की वैल्यू 1/2, ये सब अल्फा बीटा गामा मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बेटा, सब तीनों मल्टीप्लाई में 2 से 2 काटेंगे मतलब -1 इक्वल टू -1 आए। तो थर्ड रिलेशन भी यहाँ से क्या हो जाता है आपका, वेरीफाई हो जाता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब यहाँ से आपका जो इसका सेकंड पोर्शन है वो आप एज ए प्रैक्टिस पे ट्राई करें, इसको एज ए प्रैक्टिस करें। अगर आपको कोई डाउट हो तो इसी वीडियो में आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि सर हमें इसका जो फर्स्ट पार्ट का जो सेकंड था उसमें डाउट है। तो अब आप उस समय फिर हम क्या करेंगे, जो हम क्वेश्चन आपको एज ए प्रैक्टिस पे दे रहे हैं उसको ही हम क्या करेंगे, एज ए PDF फाइल बना के, उस PDF फाइल का एक वीडियो बना के आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे उसको हम क्या कर देंगे, अपलोड कर देंगे। अब जो एक्सरसाइज 2.4 का जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 2 आता है बेटा। अब जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपको क्या दे रखा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको फाइंड करना है। आपको यहाँ पे सम ऑफ द जीरोस
एंड सम ऑफ देयर प्रोडक्ट्स ऑफ देयर जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर जीरोस। आपको तीन कंडीशन गिवन है, एक तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दे रखा है, एक अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा गिवन है, और एक आपको गिवन है अल्फा बीटा गामा की। इन तीनों कंडीशन की आपको वैल्यू दे रखी है और आप लोगों को बोला गया है कि आपको इन तीनों की हेल्प से आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या करना है, फाइंड आउट करना है। आई थिंक आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चन आपको याद होगा, हमने जो एक्सरसाइज 2.1 थी उसके अंदर जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें आपको सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर जीरोस आपको गिवन था और आपको क्या बताया गया था, आपको ये पूछा गया था कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उस समय आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा था, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दो ही कंडीशन होते हैं, एक तो अल्फा प्लस बीटा, एक होता है अल्फा बीटा। जो आपको उस समय दो कंडीशन आपको दे रखी थी उसकी हेल्प से आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना था। उसके लिए मैंने आपको एक कंडीशन बताया था, आपको क्या कंडीशन बताया था, वहां से आपको मैंने बताया था कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये तो हमारे लिए किसके लिए हो जाता है, क्वाड्रेटिक के लिए। ठीक है, अब बात आती है, आपको हमने प्रीवियस क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक देखा था, अब हम देखेंगे इस एक्सरसाइज में क्यूबिक के लिए देखेंगे, क्यूबिक के लिए क्या कंडीशन होती है। आप लोगों को ध्यान रखना है कि क्यूबिक के लिए हमारी क्या कंडीशन होगी, ये तो क्या है क्वाड्रेटिक के लिए आप लोगों को बता दी थी। अब जो कंडीशन आती है वो आपके लिए किसके लिए आती है, क्यूबिक के लिए। तो इसको मैं सबसे पहले लिख देता हूं, जो कि क्या कंडीशन होती है आपकी, एक्स क्यूब। कंडीशन क्या होती है यहां से, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। यहाँ से ये कंडीशन आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखनी है कि पहले तो देखो एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ द जीरोस, फिर क्या है सम ऑफ देयर प्रोडक्ट्स जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ देयर जीरोस। ठीक है, ये प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट का सम है जीरोस का, ये केवल प्रोडक्ट है, और ये क्या है सम ऑफ देयर जीरोस, उनके जीरोस का सम है। पहले माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा, फिर क्या आएगा माइनस आएगा। एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर है, एक्स है और फिर कांस्टेंट नंबर है, ये आपको ध्यान रखना है। इस कंडीशन में ही आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। अगर आपको ये कंडीशन याद होती है तो आप इसको 2 लाइंस के अंदर आंसर को कंप्लीट कर लोगे। जैसे मैंने क्वाड्रेटिक के लिए बताया वैसे के वैसे ही आपको किसके लिए करना है, क्यूबिक के लिए। ये कंडीशन किसके लिए हो जाती है, आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। किसके लिए हो जाएगी, आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल की कंडीशन हो जाती है। अब आपको देखो ये तीनों की वैल्यू आपको इस क्वेश्चन में गिवन है। देखो इस तरह से क्या दे रखा है आपको, पहले क्या गिवन है सम ऑफ द जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो कि आपको 2 दे रखा है। फिर आपको क्या गिवन है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा जो कि आपको माइनस का 7 दे रखा है। फिर आपको क्या गिवन है अल्फा बीटा गामा जो कि -14 गिवन है। क्या गिवन है, -14। इन तीनों चीज़ों की वैल्यू आपको इस क्वेश्चन में क्या कर देनी है, यहाँ से पुट कर देनी है। यहाँ से हम पुट करेंगे तो क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है, इसकी वैल्यू मैं पुट करेंगे यहाँ पे 2, फिर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू -7 है। यहाँ पे हम पुट करेंगे माइनस का 7, फिर क्या है एक्स, फिर माइनस है, फिर अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या माइनस का 14। ठीक है, अब इसको सोल्व करें यहाँ से, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 7x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 14। ठीक है, यहाँ से आपकी ये क्या जनरेट हो जाती है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या जनरेट हो गया बेटा, यहाँ से क्यूबिक पॉलिनोमियल जनरेट हो जाती है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आपको क्या करना है, बस केवल कंडीशन क्या ध्यान रखनी है, ये वाली कंडीशन ध्यान रखनी है। क्या होती है, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा। ठीक है, आपको ये कंडीशन ध्यान रखनी है। और बाकी इन सब की वैल्यूज आपको दे रखी होती है, नहीं गिवन होगी। अगर अल्फा बीटा गामा की भी दे रखी होगी तो यहाँ से इनकी वैल्यू आप बना सकते हो और फिर इसमें आपको डायरेक्ट पुट करना है। इससे क्या होगा, आपका यहाँ से आंसर कंप्लीट हो जाएगा और आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल की वैल्यू आराम से, मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको यहाँ से आराम से मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो तो हो गया कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को आगे करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, सोल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ़ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है, साथ ही साथ उनके आपको जीरोज भी क्वेश्चन में दे रखे हैं। जीरोज इस तरह से गिवन है कि a माइनस बी
ए प्लस बी, मतलब यहाँ पे जीरोस भी आपको वेरिएबल फॉर्म में गिवन है और आप लोगों को बोला गया है कि इन्हीं वेरिएबल की मतलब ए और बी की वैल्यू क्या कर लेनी है, आप लोगों को फाइंड आउट कर लेनी है। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, इस फॉर्म को मैं जो प्रीवियस क्वेश्चन में जो हमने फॉर्म देखी थी, क्या देखी थी, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस का अल्फा बीटा गामा यहाँ से हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है यहाँ पे आपका माइनस का अल्फा बीटा गामा हो जाएगा। ये प्रीवियस क्वेश्चन की जो इक्वेशन थी उसकी हेल्प से हम इसको सोल्व कर रहे हैं। अब क्या करें, इन दोनों कंडीशन को हम यहाँ से क्या करेंगे बेटा, कंपेयर करेंगे। जब आप कंपेयर करोगे तो देखो यहाँ पे एक्स क्यूब की जगह एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जगह 3, माइनस की जगह माइनस है। मतलब कंपेयर करने पे क्या पता चला, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 3 आ जाएगा। फिर हम इसको देखें, बीच वाले को क्यों नहीं देखें, क्योंकि देखो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, हमें केवल 2 ही वेरिएबल है, तो हम इन तीनों कंडीशन में किसी भी 2 को उठाएं, या तो इन दोनों को ले लें या आप इन दोनों को ले लें। मैं इसको लूँगा क्योंकि छोटा है, तो हमें जितना कम कैलकुलेशन होगा उतना ही हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा और उतना ही कम टाइम लगेगा। तो यहाँ पे क्या, अल्फा बीटा गामा, इसकी ये कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट यहाँ पे क्या +1, लेकिन ये किस में है, माइनस में है। किस में है, माइनस का अल्फा बीटा गामा है। तो अगर मैं केवल अल्फा बीटा गामा की बात करूँ तो इसको कंपेयर करने पर अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू -1 आएगी। क्या आएगी यहाँ से, -1। क्यों आएगी, क्योंकि देखो अल्फा बीटा गामा 1 है लेकिन प्लस है और यहाँ क्या है, माइनस का है, तो मतलब अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी, +1 नहीं होगी, क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। ठीक है, अब साथ ही साथ आपको ये तीनों जीरो गिवन है। ये अल्फा की वैल्यू क्या है, a-b दे रखा है, बीटा की वैल्यू a गिवन है और गामा की वैल्यू a+b गिवन है। ठीक है, अल्फा बीटा गामा दे रखा है, इन अल्फा बीटा गामा को इसमें पुट करें यहाँ पे। देखो अल्फा की वैल्यू क्या है, a-b, बीटा की वैल्यू क्या है a और गामा की वैल्यू क्या है a+b इक्वल टू 3। देखो -b से +b क्या हो जाएगा, कट जाएगा, a कितना a हो जाएगा यहाँ से 3a इक्वल टू 3, ये 3 डिवाइड में चला जाएगा 3/3, तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाती है, 1 आ जाती है। a की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 1। अब इसमें पुट करें सेकेंड कंडीशन में, क्या हो जाता है, a-b a और a+b इक्वल टू -1 हो जाएगा। इसको साथ में सोल्व करें, देखो ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई, हम इन दोनों केवल इन दोनों ब्रैकेट को देखें, a-b a+b। प्रीवियस क्लास में आप 9th क्लास में आप लोगों ने इक्वेशंस पढ़ी थी, आइडेंटिटीज पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी, a-b a+b जो कि किसके इक्वल होता है, a² - b² के होता है। और आई थिंक 7th 8th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ रखा है ये आइडेंटिटी। इस आइडेंटिटी को हम यूज़ करते हैं बेटा, यहाँ पे यूज़ करेंगे। a-b a+b क्या हो जाता है, यहाँ पे a² - b² हो जाएगा और मल्टीप्लाई में a है इक्वल टू क्या है, -1 है। ठीक है, a की वैल्यू हमने अभी निकाली थी 1 थी, इसमें पुट कर दें आप 1 का स्क्वायर b² इंटू 1 इक्वल टू -1, 1 - b², 1 को मल्टीप्लाई करो यही आएगा इक्वल टू -1। ठीक है, -b को स्क्वायर को इक्वल के उधर प्लस में जाएगा और ये -1 इक्वल के उधर किस में आएगा, प्लस में। तो 1 + 1 इक्वल टू b², ये कितना हो गया 2, मतलब b² की वैल्यू क्या आ गई 2। अभी तो आपको पता है ये स्क्वायर इक्वल के उधर किस में जाएगा, अंडर में जाएगा और ध्यान रखना प्लस माइनस दोनों की वैल्यू लेके आएगा। किस में लेके आएगा, प्लस में और माइनस में। ठीक है, तो ये इधर जाएगा तो b यहाँ पे क्या आएगा, +√2, मतलब b की वैल्यू +√2b और -√2b है, मतलब यहाँ पे b की वैल्यू +-√2 और a की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाती है, 1 आ जाती है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, आपको क्यूबिक दे रखा है, उनके जीरोस गिवन है, उन जीरोस की अल्फा बीटा गामा इन जीरोस की वैल्यू आपको गिवन है। हमने क्या किया, प्रीवियस क्वेश्चन की हेल्प से जो कंडीशन होती है, प्रीवियस क्वेश्चन की जो हेल्प से ये जो कंडीशन थी, इसको इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर ली। इन वैल्यूज़ को हमने इसमें पुट किया और यहाँ से a और b की वैल्यू हमने क्या कर दी, यहाँ से निकाल ली है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम इसके बाद हम जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है उसको करते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका वो इस तरह से है कि x की पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35।
आपको एक ये पॉलिनोमियल दे रखा है, क्या गिवन है, x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35, और आपको दो जीरोस दे रखे हैं, वो क्या क्या है, 2 प्लस माइनस √3। 2 आपको जीरोस गिवन है और अदर 2 जीरोस आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ऐसा क्वेश्चन हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी किया था बेटा, इसको हम करेंगे। ये थोड़ा सा क्या है आपके लिए डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि आपको रूट की वैल्यू देखते ही आपको एक तरह से फोबिया हो जाता है, आपको डर लगने लगता है कि ये रूट है, हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। इसमें डरने की बात नहीं, हम उसको सेम मेथड से करेंगे जैसे हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया था, वैसे इसको हम करेंगे। आपको एक क्यूबिक दे रखा है, आपको क्या गिवन है, क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है आपको, और आपको 2 जीरोस गिवन है। देखो यहाँ प्लस और माइनस दोनों साइन लगे हुए हैं, इसका मतलब क्या हो जाता है, अल्फा की वैल्यू 2 प्लस √3 है और बीटा की वैल्यू क्या है, 2 माइनस √3 है। ठीक है, अब इन दोनों जीरोस की हेल्प से आप क्या करें, क्वाड्रेटिक बनाएं। उस क्वाड्रेटिक की हेल्प से हम इसको क्या करें, इस प्रीवियस जो आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है इसको डिवाइड करेंगे। अपन क्या करेंगे, डिवाइड करके आपको अदर एक पॉलिनोमियल मिलेगा, उसको वहां से हम जीरोस निकाल के इस कंप्लीट पॉलिनोमियल के हम क्या करेंगे, 2 जीरोस और क्या कर लेंगे, यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। तो इधर समझे आप कैसे करेंगे अपन क्वाड्रेटिक। आपको अल्फा बीटा दे रखा है, आप यहाँ से क्या करें, क्वाड्रेटिक की जो फॉर्म होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो बनाने की जो फॉर्म होती है वहाँ पे हम रखते हैं। देखो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, यही होता है। इसमें वैल्यू पुट करें आप, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की वैल्यू क्या है, 2 प्लस √3, बीटा की वैल्यू क्या है, 2 माइनस √3, एक्स प्लस 2 प्लस √3 और दूसरा ब्रैकेट क्या है, 2 माइनस √3। देखो प्लस का √3 माइनस का √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 क्या होता है, 4x। देखो ये a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी लग रही है कि नहीं लग रही बेटा, यहाँ से यहाँ होता है a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। इसको सोल्व करें, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। यहाँ से आपको एक क्या बन गया, न्यूली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाता है। उसको हम क्या मानेंगे, gx फंक्शन मानेंगे। क्या मानेंगे यहाँ पे, gx फंक्शन। इस gx फंक्शन को, ये जो आपको फंक्शन गिवन है क्वेश्चन के अंदर, इसको px फंक्शन मान लें। इस px फंक्शन को क्या करें आप, डिवाइड लगाएं। क्या करें, डिवाइड। हम यहाँ क्या करेंगे, px फंक्शन को डिवाइड करेंगे gx फंक्शन के साथ। किसके साथ करेंगे, gx फंक्शन के साथ। मतलब इस क्वाड्रेटिक को इससे x की पावर 4 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। वहां से हमें क्वोशिएंट में क्या मिलेगा, एक न्यूली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा। और आप लोगों को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट करना बिल्कुल अच्छे से आता है, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ लिया था और आप 9th क्लास में भी पढ़ते हुए आते हैं। कैसे करते हैं हम, फैक्टराइजेशन मेथड से या बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड से हम वहाँ से उसके क्या कर लेंगे, जीरोस फाइंड आउट कर लेंगे। अब इसका हम डिवाइड लगाते हैं। यहाँ पे देखो डिवाइड लगाते हैं, फॉर्म क्या है बेटा आपकी, x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस का 35। ठीक है, डिवाइड किससे लगाना है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से डिवाइड लगाना है। यहाँ से हम इसको डिवाइड लगाएंगे तो डिवाइड देखेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर और यहाँ क्या x की पावर 4 है। ठीक है, हम इसका क्वेश्चन बेटा मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ। यहाँ पे इसका क्वेश्चन मैं ऊपर लिखूंगा क्योंकि वहाँ पे हमारे जगह नहीं है बोर्ड में। तो देखो एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स की पावर 4 है, तो हम इसको एक्स स्क्वायर को एक्स की पावर 4 बनाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर से। पूरी फॉर्म को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से करोगे एक्स की पावर 4 आएगा, एक्स स्क्वायर को माइनस 4x से करोगे तो माइनस का 4x क्यूब आएगा और ये हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर। साइन चेंज करें, ये प्लस का माइनस में, माइनस का प्लस पे, प्लस का किस में जाएगा आपके माइनस में। ये देखो सेम वेरिएबल है, अपोजिट साइन है तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। माइनस का 6x क्यूब प्लस का 4x क्यूब, 6x क्यूब में 4x क्यूब माइनस करें तो क्या होगा, 2x क्यूब आएगा। वो प्लस का आता है माइनस का आता है, हम लोगों को पता है वो माइनस साइन भी डिपेंड करता है। माइनस साइन बड़े नंबर पे तो माइनस में आएगा डेफिनेटली। तो माइनस का 2x क्यूब, फिर माइनस का 26x स्क्वायर और ये माइनस का क्या x स्क्वायर। तो माइनस माइनस क्या होता है आपका प्लस, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस और आंसर किस में आएगा, माइनस में। माइनस का 27x स्क्वायर प्लस 138x माइनस का 35, बाकी नंबर उतार लिए। एक्स स्क्वायर को हमें क्या बनाना, माइनस का 2x क्यूब बनाना है। क्या बनाना है, माइनस का 2x क्यूब। तो हम एक्स स्क्वायर को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कमी किसकी, केवल माइनस के 2x से, क्योंकि देखो x की पावर 3 है, x की पावर 2 है तो कमी x आ रही है।
यहाँ कोफिशिएंट 1 है, यहाँ माइनस का 2 है, तो हम किससे करेंगे? माइनस 2x से करें। तो माइनस 2x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 2x क्यूब, माइनस 2x को माइनस 4x से करोगे तो प्लस का 8x स्क्वायर, माइनस 2x को प्लस 1 से करोगे तो माइनस का 2x आएगा। अब देखें ये माइनस प्लस में, प्लस माइनस में, माइनस प्लस में, ये अपोजिट सेम वेरिएबल अपोजिट साइन के साथ है, कट जाएगा। माइनस का 27x स्क्वायर और माइनस का 8x स्क्वायर है, तो इनको ऐड करें, आप ऐड करोगे तो कितना आएगा बेटा आपका? माइनस का 35x स्क्वायर। क्या आएगा? माइनस का 35x स्क्वायर प्लस का 138x और प्लस का 2x, तो क्या हो जाएगा? प्लस का 140x माइनस 35। ठीक है, एक्स स्क्वायर को हम किससे मल्टीप्लाई करें जो कि हमारा माइनस का 35x स्क्वायर बन जाए? किससे करेंगे? माइनस के 35 से करेंगे, करें मल्टीप्लाई, तो माइनस का 35x स्क्वायर, माइनस 35 को माइनस 4 से करोगे प्लस का 140x और माइनस 35 को प्लस 1 से करोगे तो माइनस का 35। साइन चेंज करें, माइनस जाएगा प्लस में, प्लस जाएगा माइनस में, माइनस जाएगा प्लस में। ये देखो सेम वेरिएबल अपोजिट साइन के साथ कट जाएगा, सेम वेरिएबल अपोजिट साइन के साथ कट जाएगा, सेम कांस्टेंट नंबर अपोजिट साइन के साथ है, कट जाएगा। रिमाइंडर क्या आ गया? 0, क्योंकि रिमाइंडर थी 0 तो आना ही था। क्यों आना था? क्योंकि ये क्या है? ये जीरोस, इसी पॉलिनोमियल के इन जीरोस की हेल्प से हमने क्या बनाया था? यहाँ पे हमने क्या बनाया था? यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाया और इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमने यहाँ पे क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो डिवाइड करने पर रिमाइंडर तो 0 आएगा ही। अब ये जो नया हमारा आया है पॉलिनोमियल, इसको हम लिख लेते हैं QX पॉलिनोमियल। इसको हम सोल्व करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 35। इससे हम क्या करेंगे? जीरोस फाइंड आउट, अदर जीरोस और फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे करेंगे? QX फंक्शन को किसके इक्वल पुट करेंगे? 0 के, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 इक्वल टू 0। माइनस 35 को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 35x स्क्वायर आता है। इसके दो ऐसे फैक्टर करें जिनको मल्टीप्लाई करने पे यही बने और जिनको प्लस माइनस करने पर हमारा मिडल टर्म बने, मतलब माइनस का 2x। फैक्टर क्या होता है 35 के? 7 5 जा 35। क्या होता है? 7 5 जा 35 होता है और 7 को 5 से माइनस करें तो 2 आता है, लेकिन किसका? माइनस का 2x है। मतलब यहाँ पे बड़ा नंबर माइनस में होगा, मतलब माइनस का 7x होगा और एक फैक्टर प्लस का 5x होगा, मतलब माइनस का 7x और प्लस का 5x होगा। देखो माइनस 7x इंटू 5x करोगे माइनस का 35x स्क्वायर आता है और माइनस 7x प्लस 5x कर दो तो माइनस का 2x आता है। यहाँ पुट करें एक्स स्क्वायर माइनस 2x की जगह न्यू ली, हम जो पेयर बने हैं हमारे फैक्टर बने वो लिखेंगे, प्लस का 5x माइनस का 35 इक्वल टू 0। पेयर बना लें, x कॉमन आएगा x माइनस 7, यहाँ से प्लस 5 कॉमन आएगा x माइनस 7 इक्वल टू 0। x माइनस 7 इधर भी x माइनस 7 है, कॉमन निकालेंगे x माइनस 7 और ये x प्लस क्या हो जाएगा 5 इक्वल टू 0। यहाँ से इसको 0 की इक्वल पुट करें, मतलब x माइनस 7 इक्वल टू 0, यहाँ से प्लस 5 को इक्वल टू 0 पुट करें, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई का आंसर क्या आ रहा है 0। इट मीन्स या तो ये 0 होगा या आपका ये 0 होगा। तो यहाँ से माइनस 7 इक्वल टू x की वैल्यू यहाँ से 7 आएगी और एक यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 5 आएगी। मतलब दो न्यू जीरोज आपको और मिल जाते हैं, जो कि क्या हो जाता है 7 और एक क्या हो जाता है माइनस का 5 हो जाता है। ठीक है, देखो 2 जीरोज आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं, मतलब जीरोज क्या क्या है आपके 2 प्लस √3, 2 माइनस √3, ये तो आप क्वेश्चन में गिवन थे। एक हमने निकाल लिया, एक और हमने निकाल लिया, मतलब टोटल जीरोस कितने आ गए 1 2 3 4, क्योंकि x की पावर यहाँ पे क्या है 4 है, तो 4x की पावर 4 होने का मतलब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे 4। 2 आपको दे रखे थे और 2 हमने यहाँ पे निकाल लिया। कैसे करें? इन दोनों की हेल्प से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जो आपको ये यहाँ पे बड़ी पॉलिनोमियल की फॉर्म दे रही है इससे डिवाइड किया। डिवाइड करने पर हमारे एक और क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक बना, उस क्वाड्रेटिक की हेल्प से हमने बाय स्प्लिटिंग मेथड की तरफ से हमने 2 जीरोस और फाइंड आउट यहाँ पे कर लिए। तो बेटा आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में भी आया होगा। अगर किसी को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, उसका आपको बिल्कुल सोल्व हो जाएगा। अब इसके बाद जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन, वो बिल्कुल आगे हम कंटिन्यू करते हैं। देखो बेटा, अब आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और हम ये भी बोल सकते हैं इस चैप्टर का भी ये लास्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर क्या है 5। ये बेटा सीबीएसई बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आरबीएसई के लिए ठीक है, मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता ये क्वेश्चन, बट सीबीएसई बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार सीबीएसई बोर्ड में ये क्वेश्चन को पूछा गया है। इधर देखें बेटा, क्वेश्चन क्या है आपको
कि इफ़ द पॉलिनोमियल, आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है जो कि डिवाइड करना है आपको अनदर पॉलिनोमियल किससे, x² - 2x + k से, और डिवाइड करने पर कुछ रिमाइंडर आएगा, बट इसने खुद की तरफ से एक रिमाइंडर बोला गया। क्या बोला है रिमाइंडर, x + a आएगा। ये बताएगा कि इसका रिमाइंडर क्या है, आपका x + a है, बट हम इसको डिवाइड करके चेक करेंगे कि इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है। जो रिमाइंडर आएगा और ये जो आपको क्वेश्चन में जो रिमाइंडर दे रखा है, इन दोनों रिमाइंडर को हम क्या करेंगे बेटा, कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने के बाद वहाँ से हम a एंड k की वैल्यू क्या करनी है, आप लोगों को फाइंड आउट करनी है। देखो ये आपको क्वेश्चन में अपने अकॉर्डिंग रिमाइंडर दे रखा है, और एक्चुअल में जो रिमाइंडर होगा हम इसको डिवाइड करने पर हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में रिमाइंडर क्या आएगा, वो यहाँ से हम देखें। डिवाइड करना पड़ेगा भाई, यहाँ से हम इसको डिवाइड करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, लिख लेते हैं यहाँ पे x⁴ - 6x³ + 16x² माइनस का 25x + 10। इस डिवाइड को बेटा अच्छे से समझना, ये डिवाइड काफ़ी इंपॉर्टेंट डिवाइड है, x² - 2x + k, क्योंकि लेंथी भी होगा और इंपॉर्टेंट डिवाइड इसलिए क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएबल्स आने वाले हैं। देखो कैसे, यहाँ x² है, यहाँ क्या x⁴ है। इस x² को x⁴ बनाने के लिए हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x² से। इस x² को पूरी फॉर्म से x² से इससे क्या करें, मल्टीप्लाई करें। x² को x² से करोगे x⁴, x² को -2x से करोगे माइनस का 2x³, x² को k से करोगे तो प्लस का kx² आएगा। साइन चेंज करें, प्लस का जाएगा माइनस में, माइनस का जाएगा प्लस में, और ये वापस प्लस का किस में चला जाएगा, माइनस में, क्योंकि पॉलिनोमियल जब डिवाइड करते हैं और माइनस करते हैं यहाँ पे तो साइन क्या हो जाते हैं आपके, चेंज हो जाते हैं, प्लस माइनस में, माइनस प्लस में जाता है। ये दोनों सेम है, अपोजिट साइन के साथ है, तो कि क्या हो जाएंगे आपके, कैंसिल। माइनस का 6x³ है और ये प्लस का क्या है, 2x³, तो माइनस प्लस क्या होता है आपका, माइनस हो जाएगा, तो माइनस करने पर क्या आएगा, 6 में से 2 घटाओ 4 आएगा, मतलब 4x³। अब वो माइनस का आता है कि प्लस का आता है, वही डेफिनेटली हमें किस पे डिपेंड करता है, माइनस साइन पे। तो ये माइनस साइन बड़े नंबर पे, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा, तो माइनस का 4x³ हो जाता है। अब देखें इधर प्लस का 16x² और ये माइनस का kx² है तो दोनों x² सेम फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, बट ये दोनों ऐड नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि इस x² का कोफिशिएंट कांस्टेंट में है, कांस्टेंट नंबर में, मतलब न्यूमेरिकल में है, और इस x² का कोफिशिएंट किस में है, आपके वेरिएबल में है, तो ये दोनों ऐड नहीं होंगे। इनको हम एज इट इज लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, प्लस का 16x² माइनस का kx², ये बाकी नंबर को, बाकी जो नंबर इनको ऐसे उतार लो आप, माइनस का 25x + 10, ठीक है। अब देखें यहाँ पे क्या है, x² है, इस x² को माइनस का 4x³ बनाना है। क्या बनाना है, माइनस का 4x³ कैसे करेंगे, x² को आप -4x से मल्टीप्लाई करें, किससे करें, -4x से। तो इस -4x से इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 4x³, -4x को -2x से करोगे तो माइनस माइनस प्लस का 8x², -4x को k से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 4kx आएगा। सिंबल चेंज करें, माइनस जाएगा प्लस में, प्लस जाएगा माइनस में, माइनस जाएगा प्लस में। सेम है, अपोजिट साइन है, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 16x² में से 8x² माइनस करें तो क्या आएगा, प्लस का 8x² आ जाएगा। अब देखें ये माइनस का kx² है, ये x² फैमिली और ये x फैमिली है, ठीक है। तो ये दोनों एक नहीं होंगे, ऐड नहीं होंगे, ना ही सेपरेट होंगे। आप लोगों को बता रखा है सेम पावर वाले फैमिली वाले ही वेरिएबल आपके ऐड होते हैं और वही क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। जैसे x² एक दूसरा भी किस में होना चाहिए, x² में ही होना चाहिए। सेम फैमिली वाले ही ऐड होते हैं और सेम फैमिली वाले ही क्या होंगे, आपके सेपरेट होंगे। तो ये ऐड नहीं होगा, तो ये kx² एज इट इज आ जाएगा। फिर देखें ये माइनस का 25x और ये प्लस का 4kx सेम फैमिली से तो है, ये x फैमिली से, बट ये ऐड क्यों नहीं हो पा रहे, क्योंकि इस x का कोफिशिएंट नंबर में मतलब न्यूमेरिकल है और इस x का कोफिशिएंट किस में है, वेरिएबल में है, इसलिए ये दोनों ऐड नहीं होंगे। इनको एज इट इज उतार लें आप। ये माइनस का 25x आ जाएगा यहाँ पे और ये किसका है, प्लस का 4kx और लास्ट में क्या बच रहा है, 10 बच रहा है। इसको दोबारा देखें, देखो क्या कर रहे हैं अपन, जो ऐड हो रहे हैं या जो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं उनको हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं उनको एज इट इज सीक्वेंस वाइज इनको हम क्या कर रहे हैं, लिखते चल रहे हैं। देखो जैसे ये ऐड हो गए थे, ये दोनों ऐड नहीं होते तो इनको सीक्वेंस वाइज मैंने लिख दिया, बाकी को उतार लिया। यहाँ पे देखो ये कट गए, ये दोनों ऐड हो गए, बट ये दोनों ऐड नहीं होंगे तो पहले इसको उतारा। फिर ये सेम फैमिली x फैमिली से ये दोनों ऐड नहीं होंगे तो इनको साइन के साथ, देखो ये माइनस का 25x, ये अब देखो प्लस का 4kx साइन के साथ इसको लिख लिया। अब देखें यहाँ पे क्या x² है और यहाँ पे क्या है, यहाँ 8x² है, यहाँ पे क्या आपका x² है। इस x² को हमें क्या बनाना, आपका 8x² बनाना है। क्या बनाना है आपका 8x², तो कैसे भरेंगे,
प्लस 8 से मल्टीप्लाई करें इसको तो क्या होता है आपका 8x² माइनस का 16x², क्योंकि देखो प्लस 8 को -2x से करोगे तो क्या आएगा माइनस का 16x, प्लस 8 को करोगे तो प्लस का 8k आएगा। फिर साइन चेंज करें, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कट जाएगा, अपोजिट साइन सेम वेरिएबल है, कट जाएगा। ये माइनस का kx² और ये क्या है x फैमिली से, ये दोनों अलग अलग है, ये ऐड नहीं होंगे तो x² बड़ा है तो वो पहले आएगा, माइनस का kx² आ जाएगा। ये माइनस का 25x और ये प्लस का 16x, तो 25 में 16 आप क्या करें माइनस करें तो कितना बचता है आपका, कितना आएगा यहाँ पे 25 में 16 माइनस करें आप कितना आता है, देखो 25 और ये 16, 15 में से 6 जाएगा, ये कितना 4 और 5 9, और यहाँ पे कितना आता है आपका 19 आ जाएगा, सॉरी क्या 9 आएगा, कितना आएगा ये कितना हो जाएगा आपका माइनस का 9x। अब देखो ये 4kx है, ये 8k है, तो ये 4kx भी आपके ऐसे ही आएगा, और फिर क्या है आपका माइनस का 8k और ये क्या है प्लस का 10। अब देखो यहाँ x² है लेकिन यहाँ पर माइनस का kx², तो इसको माइनस के kx² को बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस k से मल्टीप्लाई करें, माइनस k से इस फॉर्म को करें तो माइनस का kx² माइनस माइनस प्लस का 2kx, फिर क्या हो जाएगा माइनस का k² हो जाएगा। साइन फिर चेंज करें, ये माइनस प्लस में, प्लस माइनस में, माइनस प्लस में, ये कट जाएगा, सेम है अपोजिट साइन के साथ है। ये माइनस का 9x है तो ये आ जाएगा माइनस का 9x यहाँ पे। अब देखो 4kx और ये माइनस का 2kx, तो 4kx में 2kx माइनस करोगे प्लस का 2kx, फिर देखो यहाँ पे क्या है माइनस का 8k, मतलब ये प्लस का k² आ जाता है, तो प्लस का k² माइनस का 8k प्लस का 10 एज इट इज इसको उतार लिया। यहाँ x है और यहाँ क्या अब x² है, तो ये छोटा आ गया, अब आपके आगे डिवाइड नहीं लगेगा, डिवाइड नहीं लगेगा। अब देखो इसको क्या करें कॉमन, इसको इसमें से कॉमन निकालना है, इसमें से यहाँ 9x है और ये क्या है 2kx, यहाँ से कॉमन x निकालेंगे अपन तो x कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अपन माइनस का 9 प्लस 2kx प्लस k² माइनस 8k प्लस 10। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बेटा आपके क्या लिखा हमने माइनस 9 प्लस 2kx प्लस k² माइनस 8k प्लस 10, ये क्या आ गया फाइनल रिमाइंडर है, ये आपका क्या है ये फाइनल रिमाइंडर, इसको लिखें यहाँ पे, ये क्या फाइनल रिमाइंडर आ जाता है। ठीक है, ये तो एक्चुअल रिमाइंडर है जो हमने निकाला है, बट आपको क्वेश्चन में रिमाइंडर क्या दे रखा है x प्लस a, तो बेटा इसको और x प्लस a को क्या करें, इन दोनों कंडीशन को आपको क्या करना है कंपेयर करना है, क्या करना है कंपेयर, कंपेरिजन देखो करते हैं। यहाँ पे कंपेयर करूँगा मैं साइड में क्योंकि थोड़ा सा जगह कम है हमारे, देखो x है यहाँ x है, इस x का कोफिशिएंट क्या है 1 है, लेकिन इस x का कोफिशिएंट क्या है माइनस 9 प्लस 2 के। देखो इन दोनों को कंपेयर क्यों कर रहे हैं, हमने डिवाइड किया तब तो ये आया, बट क्वेश्चन ने क्या बोला कि ये इसका रिमाइंडर है, हमने डिवाइड करने पर रिमाइंडर ये आया, तो मतलब ये दोनों क्या होंगे आपके इक्वल होंगे, इसका मतलब क्या दोनों इक्वल है। तो अब इन दोनों कंपेयर करेंगे तो देखो x की जगह x है, बट यहाँ x का कोफिशिएंट क्या माइनस 9 प्लस 2 के, बट यहाँ x कोफिशिएंट क्या आना चाहिए, यहाँ पे 1 है, तो मतलब इसकी वैल्यू 1 के बराबर आएगी। तो कंपेयर करने पे क्या पता चला माइनस का 9 प्लस 2 के आपके 1 के बराबर होगा, किसके इक्वल होगा 1 के। माइनस 9 को इक्वल के उधर भेजो किस में जाएगा प्लस में, तो 2k इक्वल टू 1 प्लस 9 हो जाएगा, तो 2k इक्वल टू कितना 10, और 2 डिवाइड में चला जाएगा तो k की वैल्यू कितनी आ जाती है 5, k की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई आपकी 5 आ गई। अब इस k की वैल्यू को आप देखो यहाँ a है, a क्या है कांस्टेंट नंबर है, और ये जो पूरी k की फॉर्म आ रही है k² माइनस 8k प्लस 10, ये भी क्या है आपका कांस्टेंट है, ये भी पूरा फॉर्म क्या है कांस्टेंट नंबर। तो इसको यहाँ लिख लेते हैं अपन, थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। अगर हम एडजस्ट करते हैं यहाँ पे तो देखो यहाँ पे इस फॉर्म को क्या लिखें आप k² माइनस 8k प्लस 10, जो कि किसके बराबर आपके a के बराबर, किसके बराबर आपके a के बराबर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि ये फॉर्म और आपकी ये a ये दोनों क्या है कांस्टेंट है, तो यहाँ से कंपेयर करते हैं भाई ये a की वैल्यू इस कंप्लीट इसके बराबर आएगी। तो k की वैल्यू हमने क्या निकाली 5, यहाँ पे पुट करते हैं 5 k की जगह, तो देखो पुट करते हैं यहाँ पे, तो 5 का स्क्वायर माइनस 8 5 प्लस 10 इक्वल टू a, 5 का स्क्वायर 25, 8 5 जा 40 प्लस 10 इक्वल टू a।
ये देखो 25 प्लस 10 35 माइनस 40 इक्वल टू ए, और ए की वैल्यू यहाँ से माइनस का 5 आ जाएगी। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 5, और के की वैल्यू क्या आ गई 5। ए की वैल्यू तो 5, सॉरी के की वैल्यू 5 और ए की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 5। आई बात समझ में? आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, पता है मेरे को, बट थोड़ा सा आप इस डिवाइड को, मेन बात डिवाइड समझने की आती है, आप इस लेक्चर में डिवाइड समझें। अगर आपको डिवाइड समझ में आ गया तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, इसी के साथ ये हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर कंप्लीट होता है। तो इस चैप्टर का हम यहीं पे एंड करते हैं और इस लेक्चर का भी यहीं पे एंड करते हैं। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।